आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले मैं इसका पूरा का पूरा बेसिक आपको करा चुकी हूँ। आई होप पूरा का पूरा बेसिक आपको समझ आ गया। जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो बेसिक नहीं देखे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस बेसिक को जरूर देखें। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो देखो, अगर इस टाइप की जो हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं, इसमें इसके सॉल्यूशंस क्या, मैंने सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स अभी मैं करा रही हूँ और इस लेक्चर के बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या है, मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये वाली इक्वेशन मेरे पास सॉल्वेबल फॉर पी से, सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, और जो भी हमारी लेक्चर सीरीज है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे मतलब बढ़िया लग रही होगी, आपके जो भी है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो प्लीज अपने जो जूनियर हैं, दोस्त हैं, सबको हमारे निवान मैथ अकेडमी चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का फायदा हो, सभी तक ये हमारे लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। तो देखो, हर उसमें चाहे मैंने सॉल्वेबल पी कराया हो या वाई कराया हो या एक्स कराया हो, मैंने आपको ये चेक करना सिखाया है कि किस तरीके से आप चेक करोगे कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन मेरा होगा। ठीक है, पी के लिए अगर बात करें तो लीनियर फैक्टर, वाई के लिए बात करें तो एक्स और पी के टर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं, और अब मैं एक्स के लिए बात कर रही हूँ तो वाई और पी के टर्म में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स, वाई, पी, यहाँ पे 3 है और मैं बात कर रही हूँ एक्स के लिए, तो क्या मैं एक्स को रिमेनिंग 2 के टर्म में लिख पा रही हूँ या नहीं, ये मुझे चेक करना है। अगर मुझे ये चीज मिल गई, ये फॉर्म मिल गई, तो मैं इसको सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्व कर दूंगी। क्लियर हो गया फंडा, कोई दिक्कत? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज बढ़िया लग रही है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो होता है सॉल्यूशन में हमारे पास, वो होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। उसमें हम क्या करते हैं, यही चीज देखते हैं कि क्या मेरे पास ये इस फॉर्म में है या नहीं है, ये चेक करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, किसी में मिलेगी नहीं, तो किसी में हम बना के देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर हमें बना के देखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मेरे पास क्या है, y p स्क्वायर माइनस के 2xp प्लस के y इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास है। मुझे किस फॉर्म में देखना, x इक्वल टू लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x कहाँ बैठा हुआ है, x मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2xp, और जो रिमेनिंग है वो एज इट इज y p स्क्वायर प्लस के y। ठीक है, ये माइनस में था, जिसमें x है सिर्फ उसी को देखा मैंने, यहाँ x नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे था, तो इसको इधर ले गई, ये आ गया, और ये एज इट इज। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। x चाहिए तो मेरे पास जो ये बैठा है साथ में मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में, तो y p स्क्वायर प्लस के y अपॉन 2p। अब इसमें क्या है, x इक्वल टू y p स्क्वायर के अपॉन में अलग, y p स्क्वायर के अपॉन में अलग, 2p प्लस y अपॉन 2p अलग, y अपॉन 2p अलग। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब आपको ये चेक करना है, x इक्वल टू आ गया, क्या यहाँ पे y और p दिखाई दे रहा है, यस, y p p y p। तो ठीक है, तो हम x को y और p के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्वेबल फॉर
किससे, x से सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ पे p स्केयर है तो p मल्टीप्लाई p अपॉन p, इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा y p बाय 2 प्लस y अपॉन 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू f y और p। ठीक है, तो ये मेरे पास किस फॉर्म में है कि मैं x को y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ, x को y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। तो पहले स्टेप में ये चीज क्लियर होगी, हमें देखो डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था, पर हमने वहां पे क्या किया, विजुलाइज किया कि हाँ हो सकता है, तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और हमारे पास x को हम y और p के टर्म में लिख पा रहे। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टेप हो गया। एंड दे देखो ये सॉल्वेबल फॉर x का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहूंगी बेटा। हिंट क्या होगा, जब भी आप देखो जिसमें डायरेक्ट आपको दिख जाए x इक्वल टू y और p दिखाई दे रहा है, तो उसमें तो हम कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सीधा डायरेक्ट सॉल्वेबल फॉर x अप्लाई कर दो। ठीक है, बट जैसे ऐसे ही आता है, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चीज देखो, यहाँ पे y दो जगह है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे x एक ही जगह बैठा। अगर x एक जगह बैठा है तो चांसेस यहाँ पर हैं कि हमारे पास x इक्वल टू y और p की टर्म में हम लिख सके। पिछले क्वेश्चंस में भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट। देखो y इक्वल टू दे रखा, y यहाँ भी है यहाँ भी नहीं, x सिंपल एक बार बैठा है, y और x के लिए बता रही हूँ, x सिंपल एक बार बैठा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा। जिसमें चांसेस है मैं वहां पे बता रही हूँ, ये हिंट है आपको समझने का। जब आपके सामने इक्वेशन आए, देखो यहाँ पे मेरे पास y भी दो जगह बैठा, वो तो तुम देखोगे p के लीनियर फैक्टर है ना, पर x का कैसे, सिर्फ एक ही जगह बैठा, तो यहाँ पे चांसेस है कि x इक्वल टू मैं y और p की टर्म में लिख सकता हूँ। सब में ही मैंने देखो आइडिया आपको बता दिया। ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x सिर्फ एक जगह बैठा और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि मैं x को y और p की टर्म में लिख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सब में बता रही हूँ A to Z है ना, सब में हिंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल x एक ही जगह बैठा है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे पहले वाला, ओहो इसमें वो ऐड हो गया क्या, पेजेस ऐड हो गए एक्स्ट्रा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, यहाँ y यहाँ पे सिर्फ x एक बार बैठा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास चांस है कि मैं इसको x को y और p के टर्म में लिख पाऊंगी। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा चेक करना, और ये हिंट है, जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक करे होंगे, या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा कि x इक्वल टू y और p की टर्म में बैठा मिलेगा, एक ऑप्शन ये हो गया, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा वो तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा। दूसरा अगर आपको देखना हो कि मतलब एकदम से कैसे पता चले, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे x सिर्फ एक बार बैठा है और सब y और p दिखाई दे रहे हैं, तो हम x को y और p के टर्म में लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, और ये हिंट है आपको सॉल्वेबल फॉर x के लिए। ठीक है, सॉल्वेबल फॉर x के लिए आपको ये हिंट है कि इस तरीके से आपने देखना कि यहाँ पर पूरे उसमें y दो जगह बैठा है, ठीक है, p का छोड़ो, पर y और x के लिए बात करें, दो जगह बैठा, x एक जगह बैठा है और सब y p है, तो मैं x को y और p के टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊंगी। ठीक है, तो वहां पे आपको ट्राई जरूर करना है। आगे बात समझ, तो सारे जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सब में मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से आपने देखना है कि x एक बार बैठा, तो यहाँ से हम x को, और सब में क्या है, y और p ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह आपको x दिखाई देगा और सब में y और p दिखाई देगा, तो x को y और p की टर्म में हम लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा टारगेट था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा, और जैसे ही सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा तो स्टेप नंबर हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा कि आपको यहाँ से फाइंड करना होगा, टू फाइंड
dx अपॉन dy। आपको क्या फाइंड करना होगा, dx अपॉन dy यहाँ पे फाइंड करना होगा। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना होगा। जो भी आपके सामने इक्वेशन है इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या आएगा मेरे पास, अगले पेज पे कर रही हूँ, dx अपॉन dy इक्वल टू, इधर क्या है मेरे पास, yp बाय 2, yp बाय 2 एंड आगे y अपॉन 2p प्लस के y अपॉन 2p, ये है। तो 1/2 बाहर, y और p का कैसे हो जाएगा मेरे पास, y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट एज इट इज p का हो जाएगा dp अपॉन dy प्लस p एज इट इज y का y के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपॉन वाला लगेगा 1/2 बाहर, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस y, अब p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dy, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, dx अपॉन dy इक्वल टू 1/2 y dp अपॉन dy प्लस के p, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस y और dp अपॉन dy, ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही आया तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे मेरे बच्चा, यहाँ पर आप पुट करोगे dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन p, क्या पुट करोगे 1 अपॉन p, dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन p आप यहाँ पे पुट करोगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 अपॉन p पुट करूंगी तो मेरे पास सब अलग अलग कर लो, y/2 dp अपॉन dy प्लस के p/2, यहाँ से अगर देखो तो p अपॉन 2p स्क्वायर माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन dy, dp अपॉन dy, ये इधर प्लस में उधर जाके बेटा माइनस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dp अपॉन dy वाले में एक साथ ले रही हूँ बेटा, dp अपॉन dy कहाँ पे है मेरे पास, dp अपॉन dy y/2 माइनस y/2 माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ये इधर चला गया। अब मेरे पास देखो ये हो गया, अब ये बचा मेरे पास पूरा पोर्शन, तो p/2 प्लस के p/2, और यहां से p से p ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2p, 1 अपॉन 2p। अब ये प्लस में था इधर जाके माइनस में, तो मेरे पास आ गया दिस और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से और क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से कॉमन आ जाएगा मेरे पास y/2, ठीक है, और dp अपॉन dy, यहाँ पे हो गया 1 माइनस के 1 अपॉन p स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, p/2 तो एज इट इज है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2p, यहाँ पे 1 माइनस के यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे dp अपॉन dy, इसका एलसीएम ले लो p स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे p/2 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस के 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2p इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0, इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बेटा 0। अब यहां से y अपॉन 2p स्क्वायर बाहर, यहाँ पे बचा p स्क्वायर माइनस के 1 और यह आ गया dp अपॉन dy प्लस यहाँ पे 2p, अब देखो 2 यहाँ है p नहीं है, ये हो गया p स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले में से और इसमें क्या कॉमन है, p स्क्वायर माइनस के 1 बाहर, क्या है बेटा p स्क्वायर माइनस के 1 बाहर, और भी रहता है क्या है
2 दोनों में से बाहर कॉमन, p दोनों में से बाहर कॉमन, तो यहां से आ गया 2p बाहर। रिमेनिंग अंदर क्या बचा, y बचा dp अपॉन dy। अभी और भी है dp अपॉन dy। एक p बाहर लिया है, यहाँ पे कितना p स्क्वायर, तो कितना बचा, एक p यहाँ पर बच गया मेरे पास, तो वो गया यहाँ पे। उसके बाद प्लस यहाँ पे 2p बाहर, यहाँ पे प्लस के 1 आएगा भाई, पूरा का पूरा गया प्लस के 1, इक्वल टू मेरे पास 0। इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास बेटा, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ये इधर उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे 0। यहाँ पे क्या बचा, p स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे y अपॉन p dp अपॉन dy प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये स्टेप नंबर कौन सा था मेरे पास, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको मतलब इसकी जगह ये पुट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे स्टेप नंबर 4 में निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप नंबर 4 और यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या करना है आपको, सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ अच्छे से, दोबारा लिखना पड़ेगा ये, dp अपॉन dy प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये, दोनों की मल्टी प्रोडक्ट जो है या मल्टीप्लाई बोल दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0 है। भाई दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, यही होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आइदर p स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 0 और y अपॉन p dp अपॉन dy प्लस के 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम ले नहीं सकते, क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप कर चुके हो, आपको पता ही है। अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, इसका बेसिक जरूर देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन निकाल लिया, एक्सरसाइज का काम हो गया। अच्छे मार्क्स गेन करने तो अपने हाथ से भी निकाल के देखो भाई, अपने लिख लिख के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मिस्टेक लगे अपना पढ़ो फिर, है ना, देखो कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। बट आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये वाला हम क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करते हैं भाई, रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पर नॉट प्रेजेंट, भाई कौन प्रेजेंट नहीं है, कौन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर dp अपॉन dy प्रेजेंट नहीं है भाई, dp अपॉन dy यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से हम इसे रिजेक्ट करते हैं। क्यों, क्या रीजन है, रीजन ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका ऑर्डर है 1। तो जब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूंगी तो वहां पर भी मुझे मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 चाहिए, ऑर्डर 1 है तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 1 प्रेजेंट होगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एंट्री मेरे पास dp अपॉन dy की वजह से होगी, क्योंकि ये है तो इंटीग्रेशन करूंगी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एंट्री होगी, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे इसको रिजेक्ट करते हैं, इसकी वजह से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिल सकता, हमें नहीं पा सकते। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, y अपॉन p और dp अपॉन dy, dp अपॉन dy और यहाँ पे क्या प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास y अपॉन p dp अपॉन dy इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, अब p वाले अलग y वाले अलग, है ना। जब हम सबसे पहले टारगेट तो यही रहता है, अब तो जितने मैंने तीनों कराए हैं उनमें 3 आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, दूसरा लीनियर वाला, तीसरा होमोजीनियस वाला। बस यही एक चीज आपको ध्यान रखना, सबसे पहले उसको अप्लाई करो, फिर लीनियर वाला देखो, और लीनियर वाला नहीं बनता तो फिर होमोजीनियस वाला। ठीक है, आगे बात समझ।
तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। 1/p मैंने यहीं पे रखा और माइनस के 1/y dy मैं इधर ले गई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अब जैसे ही हमारे सामने ये आया बेटा, अब यहाँ पे क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन। क्या कर दो बेटा, इधर कर रही हूँ इसको, यहाँ पे हम कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/p का क्या हो गया, log p माइनस के log y प्लस के log c प्लस के log c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो यहाँ पे इसका ये क्या है, इसका ये आ गया। यहाँ पे c रखना था हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पर सब में log है तो इसलिए log रखा। ठीक है। और इस चीज से तो आप बिल्कुल ही मतलब पता चल गया होगा कि ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन या प्लस का साइन, तो प्लस वाला जो है वो ऊपर रहता है बेटा, माइनस वाला नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओहो माइनस नहीं लगाना, नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, c/y। p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c/y मेरे पास आ गई। तो जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं स्टेप नंबर 4 में, तो दो तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला ये रहता है कि p की वैल्यू निकल के आएगी, जैसे अभी आ गई। दूसरा ये होता है कि p इक्वल टू ऐसे कुछ निकल के ना आए। तो हमारा अगर p की वैल्यू निकल के आती है तो स्टेप नंबर 5 में केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम p को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। अगर p की वैल्यू ना निकल के आती तो हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। तो स्टेप नंबर 5 में केस नंबर सेकेंड, तब दूसरा तरीका था। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकल के आई है, तो इस वजह से हम स्टेप नंबर 5 में लिखेंगे we can eliminate the value of p। we can eliminate the value of p। हम p की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम एक इसकी हेल्प से करेंगे और एक इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारा, उसकी हेल्प से। तो p इक्वल टू क्या है, c/y। इक्वेशन फर्स्ट लिखो फटाफट आप अपनी कॉपी में से देख के, क्या है भाई, x इक्वल टू yp, दिस x इक्वल टू क्या है, yp/2 प्लस y/2p प्लस के y/2p। जब हिंदी में बोलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं y/2p, है ना। तो इस तरीके से 2p इस तरीके से हिंदी में, तो इस वजह से, है ना। तो मेरे माइंड में वही चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेट कैसे करेंगे, जहां जहां p दिखाई दे वहां पे p की वैल्यू रख दो। x इक्वल टू y/2, p की वैल्यू क्या, c/2। तो यहाँ पे रख देंगे p की जगह c/y। ठीक है। प्लस यहाँ पे y/2, p की वैल्यू देखो 1/p निकालो, 1/p है ना, तो y/2। तो यहाँ पे आ जाएगा y/c। 2 क्यों लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 2 नहीं है, c है, c। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू y से y कैंसिल, c/2 प्लस के y²/2c। यहाँ पे ले लो एलसीएम, एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 2c नीचे ले, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे c नहीं है तो यहाँ पे c² प्लस के y², तो ये मेरे पास पहुंच गया 2xc। ठीक है। 2xc इक्वल टू c² प्लस के y²। तो फाइनली मेरे पास क्या है, y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2cx माइनस के c²। दिस इज योर आंसर। ठीक है। कितना भी किसी भी हिसाब से जैसे आपको सही लगे, तो मैंने यहाँ पे करा, फिर ये आया, फिर इधर लेके 2cx लिख लो, 2xc। ठीक है। और ये आ गया ये y², तो यहाँ पे 2xc माइनस के c²। दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।